ये जो लोग हैं मेरे आलोचक नहीं है, मेरे हेटर है। ये जो तुपचाची वाले जिला परिषद होटल में बहसबाजी कर रहे थे, लाइव आ रहे थे, उनका बूथ हम लीड करके आए, उनका पंचायत हम लीड करके आए। अब जिला परिषद आप अपना पंचायत नहीं बचा पाए। मैं तो गरीबों का नेता आजकल अमीरी दिखने में आ रहा है। बताइए कौन सा अमीरी रख रहे हैं, दिल्ली में जाके इलाज कर रहे हैं, यहाँ के गाँव घर के लोग गाँव घर में नहीं देखिए इलाज कराते हैं। नहीं देखिए, आप ही जानते हैं कि रिम्स की व्यवस्था क्या है। उनकारी का पार्टी कहते हैं, गरीब लोगों का पार्टी कहते हैं, और फिर फॉर्म भरने के लिए 5,000। देखिए अनिल जी, आप मैं सख्त हिदायत दूंगा को वापस कर देंगे, वो आएँ और वापस मांग ले। अनिल जी एक बात कहना चाहेंगे, हजारीबाग और कोडरमा और चतरा वाले अगर रांची में जाके कॉन्फ्रेंस करेंगे तो भैया प्रेशर से टिकट नहीं मिलता है। बूथ कमेटी आप नहीं बनाएंगे, हारने के बाद समीक्षा बैठक भी आप नहीं करेंगे, खाली चुनाव लड़ेंगे क्या पार्टी में? पार्टी के लिए आपने क्या दिया? पार्टी ने आपको दिया एक सम्मान दिया, तीसरा स्थान दिया। नमस्कार, मैं रोशन यादव। बता दें कि झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव है हाल ही में, और बता दें कि चुनाव आयोग जेबी कैसेस पार्टी को मान्यता दे दी है। वहीं टाइगर जयराम की पार्टी से एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भी लिया जा रहा है। फॉर्म का पैसा भी लग रहा है 5100 रुपये। इसको लेकर टाइगर जयराम महतो पर काफ़ी बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। उसी को लेकर टाइगर जयराम ने कुछ खुलासा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। आइए दिखा। हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ है। कुछ यूट्यूबर्स एक झपट्टा मार रहे चील और गीत की तरह। केंद्रीय अध्यक्ष भी फॉर्म लिया, क्यों नहीं लेंगे? केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं है, तो हमने भी फॉर्म लेने का काम किया। क्या लगता है ये लोग कहीं से प्रेरित है? नहीं, फंडिंग है। जो लोग मिलाने का काम किए वो लोग बोलने के लिए तैयार है। आपके फोन और टी शर्ट पे भी नजर रखा जा रहा है। लोग यहाँ लोग रेंज रोवर में घूम रहे हैं, लोग राज्य को लूट के चले गए, करोड़ों की संपत्ति लूट के चले गए, धनबाद से कोयला लूट के चले गए, कोई सवाल नहीं हुआ करते। अब आप बात करते हैं यूट्यूबर्स की। आए थे हमारे पास, उनका सीधा आरोप था कि ढुलू सब 1 करोड़ लिए हैं, हमको 10 लाख। जयराम महतो एक नए सिरे से राजनीति कर रहे हैं। पहले जिस टाइप का जेएसएससी का वैकेंसी निकलता है उस टाइप से विधायक बनने के लिए वैकेंसी फॉर्म भरवा रहे हैं। जी देखिए, हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं, और नया करने के लिए राजनीति में है, इसीलिए अड़चने भी आ रही हैं। जब से हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ है, लोग मतलब एक नहीं एक किसी नवजात पर चील को वे झपट्टा मारते हैं, उसी तरह एक नए जीव की तरह हम एक कोई नया जीव हैं, कोई छोटा सा हम पक्षी हैं, एक छोटा सा जीव हैं, और बाकी जो राजनीतिक दल, उनके साजिशकर्ता, कुछ यूट्यूबर्स एक झपट्टा मार रहे चील और गीत की तरह। जब से मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, स्वाभाविक है आपके मन में भी कुछ नाम आते होंगे, तो इन चुनौतियों से कैसे निपटे उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन जेन्युइन सवाल है जयराम जी, आप आंदोलनकारी का पार्टी कहते हैं, गरीब लोगों का पार्टी कहते हैं, और फिर फॉर्म भरने के लिए 5,000। देखिए अनिल जी, आप अगर है तो आप मेरे फॉर्म में कहीं नहीं लिखा है कि हम 5,000 डिमांड किए हैं। किसी भी प्रत्याशी ने अगर फॉर्म 5,000 रुपये के लिए लिया है तो मैं सख्त हिदायत दूंगा को वापस कर देंगे, वो आएँ और वापस मांग ले। सबसे पहला बात, जब आप पार्टी में आते हैं, देखिए कोई भी पार्टी को चलाने के लिए 4 क का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 4 क को आप महत्वपूर्ण नहीं देते हैं तो आप कभी पार्टी नहीं चला पाएंगे। 1 क से होता है कार्यालय, 1 क से होता है कार्यकर्ता, 1 क से होता है कार्यक्रम, और 1 क से होता है कोष। बिना कोष का कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलता है अनिल जी। तो सुनिए, हमारे पार्टी का संविधान, जो भारत का जो संविधान है ना, जहाँ 1951 आर्टिकल के तहत जब आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो वहाँ आपको तमाम अनुच्छेद बना के देने होंगे कि आप कई साल में मीटिंग करेंगे, कितने महीनों में आपकी जिला की मीटिंग होगी, आप जो सदस्य बनाएंगे उसका शुल्क क्या होगा, ये संवैधानिक है। तो सबसे पहले जो जान वो राजनीति को नहीं जानते हैं, जो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। हमारे पार्टी के संविधान में जो दिल्ली के चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है, वहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो हमारी पार्टी में केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्र सदस्य होंगे, उनको 5,000 रुपये शुल्क वार्षिक लिए जाएंगे। जो जिला में होंगे उनको 3,000 शुल्क लिए जाएंगे, जो प्रखंड और पंचायत में होंगे उनको 2,000 रुपये शुल्क लिए जाएंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए कोई अगर केंद्र में भी नहीं है, कोई अगर जिला में भी नहीं है, तो कोई भी पार्टी, आपको भी मालूम है, कोई स्कूल रहे, कोई अस्पताल रहे, चाहे कोई चैरिटी रहे, कोई संस्था रहे, वो डोनेशन से चलती है। और डोनेशन कोई गलत चीज़ नहीं है। जब स्कूल डोनेशन से चलता है, जब अस्पताल डोनेशन से चलता है, कोई संस्था डोनेशन से चलती है, तो नो डाउट बाकी जो लोग हैं वो अनुदान के रूप में उनसे ले रहे हैं। पार्टी में विधायक बनने के नाम से, फॉर्म के नाम से कोई ऐसा नहीं। हाँ, इसी मौके में चूंकि हम लोग को सब काम एक साथ करना था, समय नहीं है, सदस्यता अभियान भी चलाना था, और जो लोग प्रत्याशी बन रहे वो हमारे केंद्र कमेटी के मेंबर भी हैं। वो जो नए भी फॉर्म भरेंगे उनको भी 5,000 रुपये देने होंगे, चूँकि वो हमारे पार्टी के संविधान में बरनी थे। और आप जब पार्टी चलाते हैं तो पार्टी का जो संविधान आपको जो मान्यता मिला, जिसका हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जब हम लोग लिए तो उसके लिए हमें एक संविधान वहाँ देना पड़ता है। हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अपना जो पार्टी हमारा है JLKM, उस पार्टी के संविधान के अनुरूप कर रहे हैं। आज आप बेनामांकन फॉर्म लिए हैं, कौन सीट से आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए, उसकी अभी सार्वजनिक घोषणा हम नहीं कर सकते हैं, वो गोपनीय विषय है। पार्टी की कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल में होती हैं, और सभी प्रत्याशियों को ये मैंने अधिकार है कि वो 5 सीटों तक अपना चॉइस कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके। हम भी अपनी 4-5 सीटों पर चॉइस करेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष भी फॉर्म लिया, क्यों नहीं लेंगे? केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं है।
तो हमने भी फॉर्म लेने का काम किया है। अच्छा, मैनिफेस्टो कब जारी कर रहे हैं? आपने तो फॉर्म भराना शुरू कर दिया। देखिए, मैनिफेस्टो जब भी चुनाव आता है ठीक उससे आचार संहिता के आसपास जारी होगा। हमने मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष और उनके सदस्य बनाकर टीम जारी भी कर दिया है। वे जल्द रिपोर्ट सौंपेंगे, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक कर देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जयराम महतो अपना संगठन को मजबूत पा रहे हैं कि कमजोर पा रहे हैं? बहुत मजबूत पा रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद बहुत मजबूत पा रहे हैं और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या लगता है आपको विधानसभा के चुनाव से पहले आपका सिंबल आ चुका है? तो सिंबल बिल्कुल मिलेगा, हमारा सिंबल मिलेगा, सिंबल मिलने में कोई रोक टोक नहीं होगी। जयराम महतो को ही सिर्फ टारगेट क्यों किया जा रहा है झारखंड में? देखिए, हम नाम लेके बोलिए ना, हमको आप कोई परहेज नहीं उनका नाम लेने से। बोलिए कौन टारगेट कर रहे हैं? बोले एक तीर्थ कुछ तथाकथित पत्रकार अपने आप को कहते हैं, देखिए, सबसे जो आपके हर एक एक्टिविटी को वॉच करते हैं बहुत माइन्यूटली और उसमें हर एक चीज़ में कमेंट करते हैं। देखिए, अब मैं विस्तार पूर्वक बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये मानव की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अगर मान के चलिए ये मेरा गाँव है, अगर इस गांव के लोग मुझसे प्रेम करने लगेंगे ना, तो कुछ लोगों को मुझसे नहीं लेकिन उस प्रेम करने के भाव से नफरत होने लगेगा कि इसको इतना प्रेम क्यों मिला। अभी मान के चले एक बात बताइए, धोनी ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? विराट कोहली ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? सचिन तेंदुलकर ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? लेकिन उनके हेटर्स है कि नहीं? तो लाइक दैट, जब आप सक्सेस होते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोग हेटर्स मिलते हैं। देखिए, एक आलोचना अलग होता है, हेटर अलग होता है। जैसे मान के चलिए मैं भरे मंचों पर धोनी के ड्रीम 11 का खिलाफ करता हूँ, रोहित शर्मा रहे चाहे विराट कोहली के विदेश में शादी करने का भी मैं खिलाफ हूँ। लेकिन जब भारत को जरूरत पड़ती है कि 3 विकेट गिराए, मैं चाहता हूँ कोहली शतक बनाए। इसका मतलब मैं उनका हेटर नहीं हूँ, मैं उनका आलोचक हूँ कि आपने विदेश में शादी किया, आपने ज्वेलरी ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, आपने पानी का बोतल फ्रांस से मंगाया, तो मैंने उनके इस व्यवहार की आलोचना की, मैं उनका आलोचक हूँ। लेकिन ये जो लोग हैं मेरे आलोचक नहीं है, मेरे हेटर है। अगर आप मेरे आलोचक थे तभी तो 8,000 रुपये अंगद नायक को नहीं दिए तो सवाल उठाए। नहीं, आप बिल्कुल उनके परिवार को, सबसे पहली बात उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन आप सच्चाई जान लीजिए, जब वो घटना घटी थी उस समय हम लोग जितना सहयोग पड़ा था बहुत सहयोग किए थे और आगे भी हम लोग का कोई। अच्छा, एक बात बताएं, नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कोई अन्य दल के कार्यकर्ता सड़क किसी दुर्घटना में घटना नहीं होता है? क्या कोई ऐसा पार्टी है जो किसी परिवार के लिए ऐसा खड़ा होता है? तो देखिए, हमने भी, जब हमारी पार्टी कोई विधायक नहीं है, हमारा पास कोई स्रोत नहीं है, उसके बावजूद हम लोग हमेशा खड़े रहे उस परिवार के साथ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बोला जा रहा था कि आप उसको परिवार को 8,000 महीना। नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो आप दिखा दीजिए, मेरे जुबान से अगर कोई स्टेटमेंट है तो दिखाइए। नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए तो आज तक उनके राजनीतिक दल से कितने लोगों का घटना घटा? जेएमएम आज इतनी बड़ी पार्टी है, उनके दल से कितने लोगों ने शहादत दिया है, कुर्बानी दिया है? देखिए, परिवार की मुसीबत में साथ आना ये स्टेटमेंट है और आगे भी हम लोग खड़ा रहेंगे, भले उसके परिवार हमारी क्या बोलती है। उसके बाद देखिए, जहाँ तक आप जिस भाई साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, वो उनका जो स्वभाव है वो एक घृणित विकृत मानसिकता का स्वभाव है। उसकी कहानी शुरू होती है मेरे आंदोलन में आने से। देखिए, मेरी आलोचना अगर 2 साल बाद होती तो मैं स्वीकार करता कि चलो अब मैं राजनीतिक पार्टी बना चुका हूँ। मेरी आलोचना तो भाषा आंदोलन के बीच बीच में होने लगी थी, जब मेरा ग्रोथ बढ़ने लगा, जब मेरा क्रेज बढ़ने लगा, लोगों में मेरी पॉपुलरिटी बढ़ने लगी, तभी मेरा विरोध होने लगा था। और जो भाई साहब की बात करते हैं उनसे पूछिएगा, 21 तारीख को देखिएगा, आज भी उनका पोस्ट होगा कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ पदयात्रा में जा रहा हूँ, कुछ साथियों के साथ। जबकि 17 तारीख को 4 दिन पहले धनबाद और बोकारो में 250 लोगों का मीटिंग था। हम लोग का ये रणनीति था कि तेलमोचो ब्रिज का एक साइड हम लोग जाम कर देंगे 72 घंटा के लिए, अगर भाषा वापस नहीं होता है तो। हमें लगता है उसके बाद जैसे हम लोग 17 को मीटिंग करते हैं और जब ये निर्णय आपस में चर्चा करते हैं, हालांकि तय नहीं हुआ था करेंगे कि नहीं, अगले दिन भाषा वापस हो जाती है। जब 18 को भाषा वापस हो चुकी है तो 21 को क्यों गए थे? तो इसका रीज़न यही था, एक हमारे तो चाची के भी बड़े नेता हैं जो मेरे ही क्षेत्र के हैं और उनको भी ये लगा था कि अगर ये लड़का आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए संकट होगा। तो उन लोग एक प्लानिंग किया कि अब इसको पूरा राज्य जानने लगा है, इसके हाथों में नेतृत्व है, मानव श्रृंखला हो चुका है, लाखों की भीड़ आ चुकी है, अब क्या कीजिएगा ना कुछ नया कीजिए ताकि नेतृत्व को इसके हाथों से लिया जाए। तब वो क्या किए, पद यात्रा निकालें। आपको पद यात्रा जाना था, हम लोग भी समर्थन करते हैं। उस मीटिंग में चर्चा काहे नहीं हुआ? जो मीटिंग धनबाद और बोकारो तेलमोचो ब्रिज में बुलाया गया था, जिसमें 250 नौजवान थे, उस मीटिंग में वे भी उपस्थित थे। जो लोग पदयात्रा में गए थे वे लोग भी उपस्थित थे, जबकि 4 दिन पहले मीटिंग हुआ था। तो इसका रीज़न एक ही था कि वे लोग चाहते थे कि नेतृत्व को जयराम महतो के हाथों से ले लें, क्योंकि सबको नेतृत्वकर्ता बनना था, सबको लीडर बनना था। और वो नहीं चाहते थे कि हम लोग से जूनियर लड़का लीडरशिप करे, क्योंकि आपको भी उनका इतिहास मालूम है। सूर्य सिंह बेसरा उनको एक बार कहाँ सीएम प्रोजेक्ट कर चुके थे हाथ खड़ा करके। ये हमारे जो नेताजी हैं आज से हमको लगता है 7-8 साल पहले से अपने आप को टुंडी का यूथ आइकॉन लिखते हैं फेसबुक में। तो ये लोग ऑलरेडी अपने आप को नेता, स्वघोषित नेता मान चुके थे और जनता हमें मान रही थी। तो लिहाजा उनको उस बात से तकलीफ हुई। मैंने पहले कहा, आलोचक अलग होते हैं, हेटर्स अलग होते हैं। आज धोनी का रन बनाना यानी अगला का हेट करना, सचिन का शतक बनाना यानी अगला का हेट करना। तो जब मैं राजनीति में आया तो जाहिर सी बात है, हाँ, अगर ये अपने आप को इतने ही बड़े आलोचक कहते हैं
तो जब मैंने 3.5 लाख वोट लाया तो एक दिन मेरी प्रशंसा कर देते, जिसकी प्रशंसा पूरे देश ने किया, जिसकी प्रशंसा पूरे राज्य की मीडिया ने किया, और हम प्रशंसा के हकदार हैं भाई। 1952 से भारत देश में चुनाव होता है, 27.5% वोट आज तक कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लाया है। आप इतिहास पता कर लीजिए। और अगर झारखंड की बात कीजिएगा तो झारखंड मैंने हिस्ट्री को ब्रेक किया है। आज 3.5 लाख वोट लाने वाले शख्स को आप एक बार चर्चा नहीं कर पाए। आलोचक किसे कहा जाता है? जो आपको नकारात्मक भी कहेगा और आप अच्छा करेंगे तो उसकी प्रशंसा भी करेगा। आप तो कभी लाइव नहीं आए, चलिए ठीक है, उसके बाद आप लोग लाइव आते, अच्छा बात है लाइव आइए, लेकिन आप तो ले दे के जयराम महतो पे लाइव आते हैं। उनसे जो जुड़े हैं मोतीलाल महतो, फरजान खान, तो राजकुमार मंडल, तो पूजा महतो, तो बेबी महतो, ये आपकी घृणित मानसिकता है। ये राजनीति नहीं, और ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। अगर आप सही में अपने आप को मानते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, तो आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब कल्पना सोरेन को टिकट दिया गया। आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब सुबोध कांत साही की बेटी को टिकट दिया गया। आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब अनूप सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया। आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब नेहा शिल्पी तिर्की को टिकट दिया गया। तब तो मानते हैं। क्या लगता है ये लोग कहीं से प्रेरित है? नहीं, फंडिंग है। आप कहिएगा तो, चूंकि जो लोग उनको मिलाने का काम किए उन लोग बोलने के लिए तैयार है, लेकिन वो थोड़ा सा हमने कहा कि नहीं, रिश्ता खराब मत कीजिए। तो आप ही बताइए ना भाई, आप आते ठीक है, एक दिन आप बीजेपी को लेकर लाइव आते, आप एक दिन जेएमएम को लेकर लाइव आते, एक दिन आरजेडी को लेकर लाइव आते, एक दिन जेडीयू को लेकर लाइव आते, एक दिन कांग्रेस को लेकर आते, उसके बाद एक दिन जयराम महतो और जेलगम को लेकर आते, लोग आपको मानते हैं। आप तो हाथ धो के पीछे पड़े। इसका मतलब यही है कि घृणित और विकृत मानसिकता और नफरत का जो भाव। आपके फोन